डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और बहुत ही अच्छे होंगे तो बहुत ही बेहतरीन वे में आप अपने स्टडी को कर रहे होंगे। और दोस्तों, अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने स्टडी को कर रहे होंगे तो ये चैनल जो कि आप देख पा रहे होंगे S4 स्टडी, ये आपके काफी काम में आ रहा होगा। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज हम लोग जो है क्लास तीसरा परसेंटेज का लेके आए हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक और डिफरेंट डिफरेंट वे में बनाने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके इसका पहला और दूसरा पार्ट जरूर देखें। और भी थोड़ा पीछे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहां पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी दिखाई दे देगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान वे में हमने उस मैथमेटिक्स को समझाने का काम किया है, जो बच्चों के ऊपर एक बोझ दिखाई देता है, बहुत बड़ा बर्डन दिखाई देता है। तो दोस्तों, बराए मेहरबानी आप देखिए, वीडियो को देखिए, और देखने के बाद अगर आपको किसी भी तरह का कमी महसूस होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, है ना। और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड जब इतना चीज कर ही रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, और ये इन सोशल मीडिया हैंडल जो कि आप देख पा रहे होंगे, इंस्टाग्राम S4 Study 1 एंड फेसबुक पेज S4 Study एंड टेलीग्राम पेज S4 Study पे भी आप जुड़ सकते हो, जहां से आप बहुत सारी जानकारी आपको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज और जो मेरा PDF है, जो क्लास लेक्चर है, वो सारा चीज वहां पे अवेलेबल होगा। तो दोस्तों, इन सबको भी आप क्या है, हो ठीक है। चलिए, हर रोज की तरह आज भी जैसे कि हम अपने क्लास की शुरुआत एक कोटेशन के साथ करते हैं, एक मोटिवेशन वीडियो के साथ करते हैं, जिससे कि आपका क्लास एनर्जेटिक महसूस हो सके, आप क्लास को बेहतरीन वे में कर सके। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे, सर मैं बोर हो गया हूँ डेली डेली मोटिवेशन देख के। हालांकि मोटिवेशन देखने से आदमी बोर नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता हो तो मैं इसलिए आपको एक आज बहुत ही अच्छी शख्सियत, जो कि आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये कौन से है ना। ठीक है, कौन है। तो आज मैंने इनका एक पोएम कह लो, शेरो शायरी, जो कहना है सो कह लो, आज मैंने एक लेके आया है। तो आज का कोटेशन के जगह पे मैंने आपको एक बहुत मजेदार चीज लाया हूँ, जो आपको बड़ा ही मजा आएगा, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए, आज का देखो क्या है। थोड़ी सी तो मेहरबा हो जा, मुझ पे भी एक खुशी, थक गया हूँ हंसी की आड़ में, गम को छुपाते छुपाते। तो आज देखो, बहुत ही मजेदार कोटेशन है, बहुत मजेदार बात है ना। तो चलिए, मजा आ गया होगा सुनने के बाद, उम्मीद करते हैं। हालांकि हम तो लाइव नहीं है कि हम एक दूसरे से अभी पूछ पाए कि कैसा लगा आपको, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जरूर मजा आया होगा। तो चलिए, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ कि यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की कमी हो जाए तो जो भिन्न है वो 2/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करे। तो बच्चों, आप सबने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आए होंगे और अब भी पढ़ रहे होंगे कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न एक वैसा अंक होता है, एक नंबर होता है, जिसमें एक अंश होता है, नीचे हर होता है, बीच में जो है एक डिवाइड का साइन होता है। अंश और हर के सिंबल को मिला के जो बनता है उसे भिन्न कहा जाता है। तो कह रहा है कि एक कोई भिन्न है, इस भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि हो जा रही है। इसका मतलब देखो बेटा, ये हुआ कि 60% का वृद्धि का मतलब सिंपल सा हुआ कि पहले मान लो भिन्न एक्स रहा होगा, तो एक्स का कितना प्रतिशत, 60%। तो एक्स का 60% वृद्धि हो रहा है इस, और फिर कह रहा है कि उसके हर में, वाई में, है ना, हर मान लो वाई है, तो वाई का 40% वृद्धि हो रहा है। तो देखिए भाई साहब, इसका मतलब सीधा ये हो गया कि पहले मान लो भिन्न एक्स का 60% वृद्धि, यानी कि अपने आप में 160 हो गया, ठीक है। और इसका हर जो था उसमें भी कुछ हो रहा है, मीन 40% का कमी हो रहा है, और ऐसा कुछ हो रहा है तो भिन्न जो है वो 2/5 हो जा रहा है। कितना आसान वे में हम लोग समझ लिए। अब आपको काटने आता होगा, 4 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 चौके 16, देखो 2 से ये 2 कट गया। अब x/y जो है, आप देख सकते हो कि x जो है इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा, तो ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 60 होना चाहिए, ये 0 से 0 कटता, सॉरी, x गुने 160/y गुने, क्योंकि 40% का कमी हो रहा है ना, मुझे लगा 60% का कमी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 16 इज इक्वल टू 2/5 हो जाता है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 तिया 6, 2 चौका 8, यहाँ देखो 2 चौका 8,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दोगे आप तो एक्स बटा वाई जो है वह 3 हो जाएगा, नीचे 5 चौका 20 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 3 बटा 20 हो जाएगा। तो देखो कितना आराम से हम लोग बड़ा ही आसानी से इसका आंसर को निकाल दिया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर बात करें बेटा, तो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि हो जाए और हर में से 150% की वृद्धि हो जाए तो भिन्न जो है 4/5 हो जाता है। तो मान लो कोई भिन्न दिया है, उसके अंश में 200% का वृद्धि, मतलब क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। 200% का वृद्धि यानी 100 मान के बनाना है तो 300 हो गया। और हर जो था इसमें कितना हो जा रहा है 150% का वृद्धि, मतलब दोस्तों ये 250 हो जा रहा है। तो ये भिन्न जो है वह 4/5 हो जा रहा है। देखो एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटो इसको, 50 25 5 छक 30। अभी देखो और भी कुछ कट रहा है ना, 2 दुआ 4, 2 तिया 6 है ना, और ये 5 से 5 कट रहा है तो 3 जो है इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा इसका 2/3। अब आप सोच रहे हो सर ये तो कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट हो गया। कुछ नहीं, यहाँ से मैंने सिर्फ सिर्फ एक्स और वाई को छोड़ दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे बच्चे लिख सकते हो, एक्स ऊपर में लिख सकते हो, वाई नीचे में लिख सकते हो, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह कराओगे तो फाइनल यही आंसर आएगा। तो क्यों नहीं मैं थोड़ा सा आसान वे में समझने की कोशिश करें, क्योंकि बेटा एग्जाम जो है हमें उतना समय नहीं देता है कि आप अपने पूरा फैमिली पूरे खानदान को यहाँ पर लिखो और तब जाके है ना रिश्ता फरिया, उतना टाइम एग्जाम देता नहीं है। इसलिए थोड़ा सा स्पीड करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, इसलिए कि एग्जाम जो है भाई एग्जाम कोई रिश्तेदारी नहीं निभाता है। क्वेश्चन अगला कहता है कि तीन संख्याएं जो है ए का मान दिया है, ए का मान क्या दिया है दोस्तों, तो ए का मान दिया है 120, बी का मान 150 और सी का मान 100। तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये दूसरी है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या क्या है बेटा 120 है, हाँ दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, और दूसरी संख्या 150 है। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। हमने पहले भी बताया है कि अगर कोई भिन्न में दिया हो और उसको प्रतिशत में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये 120 बटा जो 150 है ये भिन्न में ही तो दिया है। तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो एकदम जीरो से जीरो काटेंगे, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 5 से कटेगा बेटा ये 20 बार में, तो 4 गुने 20। आप सबको पता होना चाहिए कि 80%। और देखो ये एक इतना डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दिखने वाला इतना आसानी से हम लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया। सोचो मैंने आपको समझाया फिर भी 30 सेकेंड से कम समय लग रहा है। अगर इस क्वेश्चन को मेरा प्रैक्टिस हो और एग्जाम में बैठे तो 10 सेकेंड भी काफी है। तो इस तरह से क्वेश्चन को ट्रिकली बेस्ट आप अगर करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट हो दोस्तों, है ना। और प्रैक्टिस कीजिए, है ना। मैथमेटिक्स जो है बेटा प्रैक्टिस का चीज है, मैथ में जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। अब एक बहुत मजेदार क्वेश्चन, छोटा सा दिखने वाला क्वेश्चन, यदि संख्या ए बी से 25% अधिक हो तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। अब देखो कहो बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज आएंगे, सर ये तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अधूरा लग रहा है। नहीं, ये क्वेश्चन अधूरा नहीं है, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है। ध्यान से सुनिएगा, ए है और एक बी है, एक ए है दूसरा बी है। ए बी से 25% ज्यादा है, मतलब बेटा बी जो है अपने आप में कुछ ना कुछ होगा। मान लो बी बेचारा 100 है तो ए क्या होगा 125 होगा। अरे होगा ना 25 ज्यादा है, मतलब 125 होगा। अब ध्यान से देखिए इन दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा आप। हमेशा जब भी अधिक का बात आए और दूसरा कम का बात आए तो घटा देना का है। अब क्या करिएगा, 25 को ऊपर लिखना, 125 को नीचे लिखना, 25 जो दोनों का डिफरेंट आएगा उसको ऊपर और इसको नीचे और इंटू 100। अब देखो 25 पचे 125 और 5 से ये 20 भर में कितना आराम से निकाल लिए हम लोग कि 20% होगा। बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। अच्छा इसके लिए मैं एक क्रोनोलॉजी तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से देखना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, है ना, आर अपॉन आर प्लस 100 × 100, ये फार्मूला पे, है ना। आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आर क्या है भाई साहब यहाँ पे, तो आर जो है तो इन दोनों का डिफरेंट है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो।
याद रखिएगा, पहले क्या हो, अधिक हो, और पूछ क्या रहा हो, कम। पहले अधिक हो, पूछ रहा हो कम। बहुत बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं इसमें, लेकिन दोस्तों कंफ्यूज आने का जरूरत नहीं है। अब देखो इसका जस्ट उल्टा आ गया है ना। अब देखो, अधिक है कम है, सॉरी नहीं, अधिक कम दोनों सेम ही है। अधिक कम है मतलब सेम है, अधिक कम है मतलब सेम है। ए बी से 20% अधिक है। ए है, ये बी है, बी से 20% अधिक है। यानी ई 100 है बेचारा, तो ये 120 होगा। क्लियर ना। इसका डिफरेंस निकालो 20, तो 20 बटा कितना, 120 गुने 100। ठीक है ना। ओके सर। ए बी से 20%, बीच नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे उल्टा होना चाहिए था, गलत है ये। हमारे एडिटर महोदय जी ने गलत किया है, जो कि मैं खुद हूँ। ए जो है बी से 20% कम है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक हो। वही तो, ये ना क्वेश्चन ही गलत हो जाता फिर। अब देखो ध्यान से, अब देखो, ऊपर में 20 को लिखेंगे, है ना, और नीचे में ये 20 है, और ये इससे कम हो जाएगा ना। चलो इसको थोड़ा सा क्लियर करवा दो। इसको थोड़ा सा दोस्तों हम इरेज करेंगे ना। ये कहानी गड़बड़ हो गया। हाँ, इससे ये 20% अब कम हो गया, तो कम हो गया मतलब ये अपने आप में 80 हो गया। अब 80 हो गया तो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 20 आएगा ना डिफरेंस। तो लिखने का 20/80 गुने 100, 20 × 4 = 80 और 4 से ये 25, तो कितना हो गया, 25%। यानी उसमें जोड़ते थे और इसमें क्या करते थे, घटा देते। और बटा 100 - R ये ट्रिक यूज कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक नए क्वेश्चन के ओर चलते हैं, जो कि थोड़ा सा नया वैरायटी का है। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6.1/2% दूसरी संख्या के 8.1/2% के बराबर है, तो छोटी संख्या क्या होगा। तो देखिएगा, चार ऑप्शन दिए हैं, पर घबराने का जरूरत नहीं है। देखिए, एक संख्या का 6.1/2% बराबर है दूसरी संख्या के 8.1/2 के। ओके बॉस, ओके। क्या हम इसको थोड़ा सा, 6×2 = 12, एक 13/2, और जैसा कि आपको पता है परसेंटेज है तो नीचवा में 100 आएगा। 8×2 = 16, एक 17/2 गुने 100 से 100, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, 13x किसके बराबर, 17y के बराबर। तो यहां से x/y निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 17:13। तो x/y कितना का अंतर आ गया भाई साहब, 4 का अंतर आया ना। 4 का अंतर आ गया, 4 का अंतर आ गया। मीन 4 का जब अंतर आ ही गया, यानी कह रहा था कि इन दोनों संख्या का अंतर 1660 है, यानी 4 यूनिट बेटा 1660 के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट 415 के बराबर हो गया। तो छोटी संख्या कौन है भाई, 17 है कि 13 है, तो 13 है। तो 13 यूनिट निकाल लीजिएगा, 415 गुने 13, गुना तो आता ही होगा, कर लीजिएगा। मैं आंसर लिख देता हूं, 5395। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी संख्या के प्रतिशत के बराबर था, दोनों को बराबर किए, दोनों का अनुपात यहां से निकाल लिए, और जैसे ही दोस्तों अनुपात निकाल लिए, दोनों का अंतर ही तो पता करना था, अंतर निकाल लिए, तो फिर इस तरह से हमारा काम हो गया। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या से 15 घटाने पर वो घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या हो सकता है। एक संख्या से 15 घटाने हैं तो घटा ले भाई, घटा ले। 15 घटाए तो वो 80% रह जाती है, मतलब 80 बटा, सॉरी, संख्या का घटकर संख्या का 80% रह जाती है। तो देखो, हाँ काट दो, 20 × 80, 20 × 25, 100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइएगा। x - 15 जो है वो 4/5 के बराबर, तो 5x - 75
अब बराबर क्या आ जाएगा 4x, तो 5x माइनस 4x बराबर 75। तो x का मान कितना निकल गया दोस्तों 75। अब x का मान 75 हम निकाल लिए ना, तो अब कह रहा था कि उस संख्या का 40% का होगा लड्डू होगा 75 गुने 40/100। देखो 25 चौका 100 और 25 दिया 75, 4×2 = 40, यानी 3×10 आ गया 30। तो इस तरह से हो गया बबुआ आंसर 30 हो गया ना 30। कितना आराम से बना लिए ना हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए बढ़िए। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना कराने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? करा देखो, कोई संख्या है, ठीक है बाबू। इस संख्या का, कोई संख्या में उस संख्या के 25%, मतलब एक्स का 25%, यानी 25/100 से गुना करा रहे हैं, तो वह संख्या का 200% अधिक हो जा रहा है, मतलब 300 हो जा रहा है, यानी 300/100। यही तो होगा, यही तो होगा। अभी देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है ना। ये 25 चौका 100 कटा, एक एक्स से एक्स कट गया, इधर बच गया x/4, इधर बच गया 3। तो x का मान तो निकल ही गया भाई साहब, 4×3 = 12। अरे इससे आसान क्या हो सकता है क्वेश्चन भला, है ना। कितना आराम से हम सारे क्वेश्चन को टैकल कर देख रहे हो, एकदम इजी 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 गर्दा, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। एक संख्या को एक संख्या को 22.5% बढ़ा दिया जाए तो वो 98 हो जाता है। क्या हो जाता है? एक संख्या को 22.5% बढ़ा दिया जाए तो 98 हो जाता है। तो तदनुसार वो संख्या क्या है? ओके, एक संख्या है, मान लो कोई भी संख्या है, उसको बढ़ा देते हैं 22.5%। जैसे मान लो संख्या अपने आप में 100 है, उसका 22.5% बढ़ा है तो 122% हो गया। और जैसे बढ़ा दिए छिला, तो ये हो गया तुम्हारा 98 के बराबर। किसके बराबर? 98 के बराबर। अब देखो यहां से हम लोग 100% निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 98/122 और प्रतिशतवा हटाएंगे तो 100 आएगा, है ना। मीन 98/122 है 245, और 2 जो है ऊपर आ जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा पहले से। अब कटाव छटाव तो आता ही होगा आपको, कटा लीजिएगा। मैं आंसर यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ कि सर इसका आंसर जो है 80 आएगा। वैसे आप इसको सॉल्व कर लेना। उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्व जरूर कीजिएगा। और बस लास्ट क्वेश्चन था, तो आज का सेशन दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, ये सारा क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन आपको आया होगा। और थोड़ी सी तो मेहरबान हो जाए मुझ पे भी एक खुशी, थक गया हूँ हंसी की यार में गम को छुपा दे। तो चलिए, और तो आज की ये क्लास तीसरा हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपको कल, मीन्स एक नए सेशन में। इसी का ही अगला टॉपिक अभी पढ़ाएंगे, क्योंकि देखो ज्यादा जल्दी जल्दी से टॉपिक खत्म करना ठीक नहीं है। तो मैं कल भी कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब में शेयर कीजिएगा, ताकि आप बहुत सारी चीजों को बहुत इजी वे में सीख सके, है ना। ये देखो बीपीएससी टीआरई 3.0 हो या नेक्स्ट आने वाला 4.0 हो, सब में काम आएगा दोस्तों, सब में काम आएगा। इसलिए देखिएगा आप, काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए, जिन लोगों ने भी देखा है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से देखते रहिए, ठीक है। कीप वॉचिंग। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर, है ना, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।